जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 29 जनवरी 2023 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये प्रश्न पत्र है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने, दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न पत्र है यह 29 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पत्र है। जी हाँ, 29 जनवरी 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो उसी का ये पूरा 30 प्रश्न का ये प्रश्न का संग्रह है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। जी हाँ, कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, जितने भी व्यक्ति हैं उनके विकास की दर में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है, ये तीसरा प्रश्न है कि आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। जी हाँ, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है। तो दोस्तों, जो विकास का पहला चरण है वह है ऑप्शन सी, संवेदी गामक। जी हाँ, संवेदी गामक जो है विकास का ये पहला चरण है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है? तो सही है ऑप्शन डी कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत। जी हाँ, वो पूर्व परंपरागत स्तर पर है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की जो है वह बच्चों के विचारों के विकास में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रियाएं, आनुवांशिक परिपक्वता, व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन और पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रियाएं। नेक्स्ट है 8 नंबर का, 8 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, यह सही नहीं है। बाकी संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यह सही है। निजी वाक बच्चों की आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है, यह भी सही है। अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये सही है। तो सही नहीं है जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 9 नंबर का प्रश्न है, 9 में दिया गया है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे। जी हाँ, प्रश्न कहता है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदल करके संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए निम्न में से कौन सा बदलाव आप चुनेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कंठस्थ स्मरण की बजाय
खोजी अधिगम को अपनाएंगे। जी हाँ, कंठस्थ जो स्मरण की जो प्रक्रिया थी उसको हटा करके खोजी अधिगम को अपनाएंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर पर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों में किस प्रकार की बुद्धि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, संक्रियाएं। जी हाँ, संक्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, जी हाँ, 12 नंबर का प्रश्न 12 में कहता है कि लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में। यह कथन क्या दर्शाता है? जी हाँ, तो यह कथन दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। जी हाँ, जो जेंडर के बारे में, जो जेंडर के लेकर के बात करता है वो जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि लड़का के बारे में और लड़की के बारे में अगर अलग अलग बातें करता है तो वो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता। नेक्स्ट है 14 नंबर का, 14 में कहता है कि ईरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका हैं। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह से ईरम खाली स्थान मूल्यांकन का अभ्यास करती है। यानी कि ईरम जो है किस प्रकार के मूल्यांकन का अभ्यास करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन का वो अभ्यास करती है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर का, जी हाँ, 16 में कहता है कि एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है कि विविधता के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीनता, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित या लचीला पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 4। जी हाँ, विविधता के प्रति सम्मान और लचीला पाठ्यक्रम, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 17 नंबर का, 17 नंबर का प्रश्न है कि गति समन्वयकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो गति समन्वयकल्य जो है वो किसे प्रभावित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक सामंजस्य को। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, इससे बचाना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का, 19 में दिया गया है कि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है ऑप्शन डी कि उसमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? ऑप्शन है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, धीमी समझ, सोच में सटीकता की ओर झुकाव, जिज्ञासा की कमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोच में सटीकता की ओर झुकाव।
नेक्स्ट है 21 नंबर का कि प्राथमिक कक्षाओं में एक संतृत्य को पढ़ते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए। जी हाँ, किस क्रम का चुनाव करना चाहिए, तो सही आंसर ऑप्शन सी, पहले मूर्त वस्तु और फिर वस्तु के चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है 22 नंबर का। 22 में दिया गया है कि विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने के हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए। तो किसे महत्व नहीं देना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है 23 नंबर का। 23 में दिया गया कि निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संरचनावादी। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है। जी हाँ, कौन सी युक्ति है जो अधिगम को सुसाधित नहीं करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संप्रत्यय प्रतिचित्रण। नेक्स्ट है 25 नंबर का। जी हाँ, 25 में दिया गया है विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित संसाधनों की खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, विद्यार्थी को विभिन्न संभावित संसाधनों को और समाधानों को खोजने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है 26 नंबर का। जी हाँ, 26 नंबर का प्रश्न है कि जल स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है। वह जो है सीमा जो है नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। तो जल स्रोत के बारे में उसकी जो वैकल्पिक धारणा है वो क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। नेक्स्ट है 27 नंबर का। 27 में दिया गया है अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। इसका कारण है कि भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदर्शन अभिगमन को दर्शाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जी हाँ, अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। नेक्स्ट है 30 नंबर का और यह आज का अंतिम प्रश्न है कि अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। यह जो है गलत है और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है ऑप्शन सी। इसमें सही है जो कहता है अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर को तत्परता होनी चाहिए और कहता है डी में कि अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वह अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों जो है सही है, जबकि गलत है ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।